आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। ओके, थैंक यू। यस सर। जी जी, थैंक यू। शुरू करने से पहले ये जो अपना सेमिनार है, मैं अपने प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर चारुशिला रोकड़ीकर मैडम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ फिर से एक बार। डॉक्टर चारुशिला रोकड़ीकर मैडम जो है, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन एमबीबीएस जो 2009 में किया था और एमडी इन फिजियोलॉजी वो 2015 में किया हुआ है। मैडम के बहुत सारे जो है वो ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर उनका जो वर्क है वो पीसीओएस के अंदर जो अपना करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसके अंतर्गत हम अपनी वेबिनार सीरीज अलग अलग दिन यानी वेडनेसडे के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा जो कल का जो रिकॉर्डिंग होना था वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था, इसलिए हमने ये आज रखा हुआ है। लेकिन हमेशा हमारा जो सेशन रहेगा, वेबिनार सेशन, वो हमेशा वेडनेसडे 4 से 4:30 तक ही रहेगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन में और मैडम के बारे में बताना ये जरूरी है कि मैडम के मोर देन 70 पब्लिकेशन है और उन्होंने पेपर राइटिंग के ऊपर भी, आईसीएमआर का पेपर राइटिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम किया हुआ है और उन्होंने रिसर्च के बारे में बेसिक स्किल जो है वो अडॉप्ट कर दी है। इसके साथ साथ ये मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि मैडम को बेस्ट फैकल्टी अवार्ड भी मिला हुआ है, जो वहाँ पे पुराने वाले कॉलेज में जो थे, जाइडस मेडिकल कॉलेज जो है गुजरात का, जहाँ पे उन्होंने एज एसोसिएट प्रोफेसर करके काम किया हुआ है और वो FISC फेलोशिप भी की हुई है मैडम। तो ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद में मैडम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैडम आप अपना जो लेक्चर है आप उसको इनलाइट करके हमारे जो पेशेंट पीसीओएस में इंक्लूड हो रहे हैं, तो उनको आप योगा का या फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट, आपने लास्ट टाइम हमारा फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड लिया था और इसमें आने वाले लेक्चर में आज के आप डाइट के ऊपर उनका एक इनलाइट करके, उनको मार्गदर्शन करके आप हार्मोनल बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में, आप सही आहार क्या होना चाहिए इसके बारे में आप मार्गदर्शन कीजिएगा। थैंक यू मैडम। और भी मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है जी हाँ। मैडम, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर कि आपने ये सेशन रखा और हम हर बार कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने पेशेंट्स को थोड़ी सी जानकारी दे दें कि पीसीओएस से हमें कैसे छुटकारा पाना है या इम्प्रूवमेंट अपनी कैसे करनी है। तो आज हम देखेंगे पीसीओएस में बेसिकली जो आपका आहार है, इसमें सही आहार क्यों जरूरी है। अब सही आहार जरूरी है क्योंकि जो बेसिकली आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है उसके लिए हमें लगता है ये सही आहार। ठीक है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो दूसरा हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो आता है बेसिकली बिकॉज ऑफ द, जब भी हमारे बॉडी में शुगर बढ़ जाती है तो वो आपकी कोशिकाओं मतलब वेसल्स तक पहुंच जाती है और इसकी वजह से बेसिकली शुगर और इंसुलिन ये दोनों चीजें बेसिकली आपके खून में बढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस का काम शुरू हो जाता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि आपके ज्यादा चीनी खाने से, रिफाइंड खाने से आ गया है, उसकी वजह से आपका जो हार्मोनल असंतुलन हुआ है, जिसकी वजह से अनियमित माहवारी, वजन बढ़ना, मुहासे आना, ज्यादा बात आना, ये सारा शुरू हो जाता है।
तो सही खान पान से आप इंसुलिन संतुलित कर सकते हैं। यही बेसिकली पीसीओएस को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो प्रबंधन करना है इसका, तो ये नहीं। क्या आहार के मुख्य लक्ष्य, ये स्लाइड आपको दिखाई दे रही है अभी? हाँ मैडम दिखाई दे रही हाँ, तो आहार के मुख्य लक्ष्य जो है उसमें सबसे पहला है आपका वजन नियंत्रित करना। तो वजन नियंत्रित अगर आपको करना है तो संतुलित वजन जो है वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा कि फिजिकल एक्टिविटी पे हमें जोर देना है। नियमित माहवारी जो है, जो हार्मोनल संतुलन अगर आपका मेंटेन हो जाता है तो उसकी वजह से आपकी जो साइकिल आती है, मंथली साइकिल जो आती है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, वो नियमित हो जाती है। ठीक है। इंसुलिन की संवेदनशीलता, क्योंकि इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ गया, आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाएगा और आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा। तो शरीर में इंसुलिन का अगर बेहतर उपयोग हो गया, इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ गई, तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी और जिसकी वजह से त्वचा, बालों में भी सुधार। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप सारी की सारी चीजें एक साथ, हर लक्ष्य छोटे छोटे रोज के कदमों से पूरा होता है। तो आपको छोटे छोटे टारगेट्स आपके सेट करने हैं। आपको अगर खाना खाना है तो वो डिसिप्लिन्ड आहार या स्टैंडर्ड आहार या संतुलित आहार जो है वो कैसे खाना है। एक तो लो फैट, मतलब कम वसा वाला खाना आपको खाना है, ज्यादा फाइबर हो जिसमें, वो खाना आपको खाना है, ज्यादा प्रोटीन खाना है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब कैसे है कि शरीर की अंदरूनी सूजन घटाने वाला खाना, जो कि होता है एंटी इंफ्लेमेटरी खाना। ठीक है, जैसे हरी सब्जियां हो गई, अलसी हो गई, हल्दी हो गया, मौसमी फल हो गया, कम मीठा या चीनी सीमित है, ऐसे वाला खाना हमें खाना चाहिए। अब कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे और ज्यादा। तो हमने पहले ये समझ लिया कि हमें खाना लो फैट, हाई फाइबर, हाई प्रोटीन, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर रिस्ट्रिक्टेड और एंटी इंफ्लेमेटरी खाना खाना है। ठीक है। इसके बाद जो ये आपकी थाली है, इसका आधी थाली जो है सब्जियां और सलाद होनी चाहिए, एक चौथाई थाली जो है वो प्रोटीन, मतलब दाल, पनीर, अंडा, इसकी होनी चाहिए, और दूसरी एक चौथाई थाली जो है वो रोटी, चावल या मिलेट से होनी चाहिए। तो सही थाली जो है वो सही सेहत और हर भोजन में यही आपको संतुलन रखे। ठीक है। सुबह जब भी आप शुरुआत करें तो 4 बादाम और 4 अखरोट जो रात को आप भिगो के रखोगे और कल सुबह जब आप उठोगे तब खाना अच्छा है। अब इसको क्यों खाना है, क्योंकि अगर इसमें जो ओमेगा 3 फैट होता है वो हार्मोन संतुलन और इंसुलिन संतुलन में मदद करता है। पेट देर तक इसकी वजह से भरा रहता है और त्वचा और बालों के लिए ये फायदेमंद। ठीक है। तो अगर ये अच्छी शुरुआत आपने कर दी तो आपका दिन अच्छा जाएगा। अब नाश्ते पे आ जाते हैं। 7 से 8 बजे जो आप नाश्ता लेते हैं, तो प्रोटीन और फाइबर वाला नाश्ता अगर आप करते हैं तो दिन भर भूख को नियंत्रित करता है। तो रोटी, चावल, दलिया, सूजी, सेवई, इडली, डोसा, उपमा, पोहा, साथ में एक आध सब्जी, अंडा या पनीर, तो ये आपको खाना है। ठीक है। इसके बदले में आप खा सकते हैं ओट्स, म्यूसली, चूड़ा, दलिया, व्हीट फ्लेक्स, कम वसा वाला दूध, हल्का और झटपट विकल्प है। और नाश्ते को आपको कभी नहीं छोड़ना है, यही आपको दिन भर ऊर्जा देता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि नाश्ते को आपको कभी नहीं छोड़ना है। मौसमी फल जो है, जैसे सेब है, अमरूद है, पपीता है, संतरा है, जामुन है, तो ये जैसे फल है, एक 250 से 200 ग्राम का फल, ये आपको खाना है। अब ये क्यों, क्योंकि इसमें होता है फाइबर, इसमें होते हैं विटामिन, तो मीठे की तरफ कम होती है और शुगर जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है। जूस अगर आप पीते हो तो अचानक से आपकी शुगर बढ़ जाती है, जो कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कारणीभूत होती है। तो आपको क्या करना है, मीठे की तलब कम हो जाएगी और शुगर धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो फल खाए, सेहत पाए, जूस नहीं, साबुत फल आपको चुनना चाहिए। दोपहर का भोजन जो है, रोटी 2 या चावल 1 कप, दाल, मूंगफली, भुना चना, मौसमी सब्जी, ताजा सालद, दही 1 कप या पनीर 35 ग्राम। ठीक है। तो ये सारा आपको खाना चाहिए। दही या पनीर तो आपके खाने में रखना ही है, ताजा सालद आपको रखना ही है,
दोपहर के भोजन में आप चावल थोड़ा सा खा सकते हो, ठीक है। दाल, मूंगफली, भुना चना ये आप ऐड कर सकते हो। मौसमी सब्जी जो है वो खानी है। तो इसको बोलते हैं संतुलित थाली, जो आपको ऊर्जा देती है। अनाज से आपको ऊर्जा मिलेगी, दाल पनीर से प्रोटीन मिलेगा, सब्जी सलाद से फाइबर मिलेगा। और ये संतुलित थाली आपको किस लिए चाहिए? क्योंकि ये आपको शुगर जो है आपकी वो मेंटेन रखती है, कम रखती है, ठीक है। शाम को अगर आपको नाश्ता करना है तो अंकुरित मूंग या चना, उबला मटर, चूड़ा भूजा, चना, राइस भूजा, या खीरा, प्याज, टमाटर नींबू के साथ, या सत्तू का पानी, या सत्तू का पराठा, ये सारे हल्के प्रोटीन और फाइबर से भरपूर विकल्प जो है ये आपको खाने हैं। अब ये क्यों है खाना है? क्योंकि अंकुरित अनाज व चना प्रोटीन फाइबर से भरपूर होते हैं, तो जो भूख को शांत रखते हैं और अनहेल्दी स्नैक्स से आपको बचाते हैं। रात के भोजन में आप रोटी खाइए, दाल खाइए, मौसमी एक आध सब्जी खाइए, थोड़ी सी ताजा सालन खाइए। और ये याद रखिए कि रात का भोजन जो है वो 8 बजे से पहले ही आपको लेना है, 6 से 8 बजे तक ही लेना है। क्यों? क्योंकि ये हल्का और जल्दी डिनर अगर आपने ले लिया तो पाचन और नींद को सुधारता है, और सुबह की शुगर जो होती है वो आपकी बेहतर रखता है, ठीक है। अगर आपने 10 बजे खाना खा लिया तो वो पचने में आपको टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको 6 से 8 में ही रात का खाना खाना है। सोने से पहले 9 से 10 बजे तक आप एक थोड़ा सा कम वसा वाला दूध पी सकते हैं। दूध प्रोटीन और कैल्शियम देता है, अच्छी नींद और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करता है। अच्छी नींद अगर आपको मिल गई तो बेहतर हार्मोन संतुलन हो जाता है, ठीक है। अब ये सारा क्यों जरूरी है? प्रोटीन मांसपेशियों में, हार्मोन त्वचा के लिए जरूरी है, और लंबे समय तक पेट भारी रखता है। तो दाल, चना, अंकुरित अनाज, पनीर, दही, अंडा, मछली, चिकन, ये सारा आप खा सकते हैं। ये प्रोटीन के अच्छे सोर्सेस। जो हमने बात की कि आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना खाना चाहिए। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली क्या है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताता है कि कोई खाना खून में शुगर कितनी तेजी से बढ़ाता है। तो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर है तो शुगर धीरे धीरे बढ़ जाएगी, जो कि पीसीओएस में फायदेमंद है। और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या है? दलिया, ओट्स, दाल, साबुत अनाज, मिलेट, बाजरा, ज्वार, रागी, सब्जियां, सलाद। और ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब क्या है? मैदा, सफेद ब्रेड, चीनी, मिठाई, आलू, मीठे पेय और बेकरी सामान। तो ये हमें नहीं खाने हैं, और ये जो कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला है ये हमें खाना है। और किससे हमें परहेज रखना है? तला खाना, भूना, वसा मतलब तली हुई ज्यादा की चीजें, ज्यादा घी, मक्खन, ऑयली खाना। जस्ट एक मिनट।